टीसीएस एकेडमी। टीसीएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग जैसे कि पिछली क्लास में हम लोगों ने डाई को डिस्कस किया कि हम लोग कपड़ों में किस किस तरीके से रंगते हैं, कौन कौन से रंगों का प्रयोग करते हैं, जिसमें डिस्पर्स डाई, बेसिक डाई, डायरेक्ट डाई और क्या कहते हैं वेट डाई जैसे रंगों का हम लोगों ने यूज देखा। प्लस हम लोगों ने ये भी सुना था, उस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रंगाई हम अवस्थाओं में करते हैं। एक हम रंगाई की 3 अवस्थाओं में करते हैं। कौन कौन सा रंगाई की अवस्था होती है? ठीक है, रंगाई जो की जाती, जो डाई की जाती है बेसिकली 3 अवस्थाओं में की जाती है। 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? पहला तो जब वो रेशा होता है, रेशे की अवस्था में रंगा जाता है, रेशों को रंगा जाता है। ठीक, दूसरा धागे की अवस्था में रंगा जाता है, यानी कि जब धागा तैयार हो जाता है तो धागे को रंग करके भी कपड़ा बनाया जाता है। पहले धागे रंग लिए जाते हैं, उसके बाद फिर हम कपड़ों को वीव करते हैं। ठीक, उसके बाद फिर क्या किया जाता है? कपड़े की अवस्था में, कपड़े की अवस्था में जब रंगा जाता है तो इसको हम पीस डाई कहते हैं। धागों की अवस्था में जब डाई क्या कहते हैं रंगा जाता है तो हम क्या कहते हैं? उसको हम स्केन डाई कहते हैं। और रेशे की अवस्था में तो आज हम लोग जो क्लास है हम लोग डिस्कस करेंगे रंगाई की अवस्थाएं, यानी कि किन किन अवस्थाओं में रंगाई की जाती है और कंपोनेंट्स ऑफ डाई, यानी कि डाई के घटक कौन कौन से होते हैं, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो चलिए रंगाई की अवस्था, स्टेजेस ऑफ डाई। रंग का पक्कापन इस बात पर निर्भर करता है कि रेशों को रंग के प्रति सादृश्यता क्या है, यानी कि रेशे रंग को अपने अंदर ग्रहण करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे या रिलीज करेंगे। कई रेशे होते हैं, हम लोगों ने फाइबर्स पढ़े हैं जब, तो फाइबर्स में हम लोगों ने भी पढ़ा है ना कि कौन से रेशों पर, कौन से फाइबर्स पे रंग जल्दी चढ़ता है, कौन से फाइबर्स पे रंग जल्दी नहीं चढ़ता है। ठीक है, हम लोग घर पे कपड़े यूज करते हैं तो पता ही चलता है कि कॉटन पे कलर जल्दी धुल जाता है, जो लो क्वालिटी का कॉटन होता है कलर छोड़ता है। शिफॉन पे कलर बहुत जल्दी छोड़ता है। शिफॉन कलर, अगर कपड़ा कोई भी शिफॉन का है वो डाई किया हुआ है तो वो कलर जल्दी छोड़ता है। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे किस अवस्था में रेशों में रंग के प्रति अच्छी सादृश्यता, यानी कि रंग को वो किस अवस्था में ज्यादा अच्छे से कैरी करते हैं। ठीक, रंग की जांच के लिए धागे की एन को खोल करके, ये धागे की एन ये होती है ऊपर वाली, ठीक है, धागे की एन देखा जाता है। धागे की एज को खोल के देखने से रंग को पक्केपन का पता चल जाता है कि रंग अंदर तक कितना गया है, कितना पक्का हुआ है, इसके बारे में पता चल जाता है। ठीक, अब वस्तु रंगने की 3 अवस्थाएं होती, कौन कौन सी? रेशे की अवस्था में रंगना, ठीक है, रेशे की अवस्था में जब हम फाइबर्स को रंगते हैं। दूसरा धागे की अवस्था में जिसको हम स्केन डाई कहते हैं। ठीक है, तीसरा कपड़े की अवस्था में जिसको हम पीस डाई कहते हैं। जब हम कपड़े की अवस्था में रंगते हैं तो उसे हम पीस डाई कहते हैं। ठीक है, रेशा, धागा और कपड़ा 3 अवस्थाओं में हम रंग रंगते हैं, कपड़ों को रंगते हैं। रेशों की अवस्थाओं में कैसे रंगते हैं? कच्चे माल पर रंगाई होती। रेशों की अवस्थाओं में कच्चे माल का मतलब क्या है? मतलब जो रेशे है, फाइबर है, छोटे छोटे फाइबर्स है या केमिकल फाइबर्स जैसे नायलॉन वगैरह हुआ, पॉलिस्टर वगैरह हुआ। ठीक, अब कोई भी रेशे है वो धागा नहीं बनाया गया, ठीक है, उनसे क्या हुआ? थ्रेड नहीं तैयार किया गया, मतलब रॉ मटेरियल हमारे पास रेशे हैं, तो इसीलिए कच्चे माल पर रंगाई होती है रेशे की अवस्था में। ठीक, रॉ मटेरियल्स पर। इस अवस्था में रंग सबसे पक्का चढ़ता है। क्यों चढ़ता है? जब कोई चीज बनने के बाद रंगी जाएगी, कहते नहीं है ये है, ये इस चीज से बना हुआ है, इसकी यूनिट है रेशा, इसको रंगा जाएगा, पर्टिकुलर सारे फाइबर्स रंग जाएंगे तो ये जो ये कपड़ा तैयार होगा तो पक्का तैयार होगा। जब हम कपड़ा या लच्छी तैयार के स्टेज पे रंगेंगे तो क्या पता अंदर तक रंग जाए या ना जाए। ठीक है, इसीलिए जो फाइबर्स की स्टेज होती है इस पे रंग पक्का चढ़ता है, इस अवस्था में रंग सबसे पक्का चढ़ता है। रेशों के प्रति कोश तक रंग पहुंचता है, यानी कि कोश का मतलब हर सेल तक, हर सेल तक क्या पहुंचता है? रेशों में अंदर तक रंग पहुंचता है। रेशे मुख्यतः 3 प्रकार से रंगे जाते हैं। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से रेशे रंगे जाते हैं, ये पूछा गया है, इससे क्वेश्चन आता है। टॉप डाई यानी कि वूलन, डॉप डाई यानी केमिकल फाइबर्स पे किया जाता है, और स्टॉक डाई यानी कि नेचुरल फाइबर्स पे। ये भी है, टॉप डाई किस पर की जाती? क्वेश्चन आया था पीजीटी में, इस बार क्वेश्चन आया था।
जो पीजीटी लेक्चरर का क्वेश्चन पेपर हुआ था उसमें टॉप या डॉप डाई में से किसी इसमें से क्वेश्चन आया था, और इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, टॉप डाई जो रेशो के 3 मुख्य प्रकार होते हैं। टॉप डाई, हाँ, जब हम रेशे की अवस्था में रंग रंगते हैं, कपड़ों को रंगते हैं, तब हम मुख्यतः 3 प्रकार से रंगते हैं। टॉप डाई, डॉप डाई, स्टॉक डाई। टॉप डाई के द्वारा हम किसको रंगते हैं? वूलन कपड़ों को रंगते हैं। ठीक है, वूलन रेशो को रंगते हैं। डॉप डाई के द्वारा जितने भी हमारे केमिकल फाइबर्स होते हैं, रासायनिक रेशे होते हैं, उनको रंगते हैं। स्टॉक डाई के द्वारा जितने भी हमारी नेचुरल फाइबर्स होते हैं, यानी कि प्राकृतिक रेशे होते हैं, उनको रंगने का काम किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? अब टॉप डाई के द्वारा क्या होता है? वस्टेड ऊनी वस्त्रों को रंगने का प्रयोग होता है। वस्टेड ऊनी वस्त्र, याद है हम लोगों ने बात करी थी वस्टेड कपड़ों की। ऊनी कपड़े 2 प्रकार के होते हैं, एक वुलन, एक वस्टेड। वस्टेड महीन वाला होता है, वुलन जो फूला फूला होता है, मोटा वाला जो ऊन होता है। ठीक है, वस्टेड और वुलन। तो वुलन वस्टेड कपड़ों को रंगने के लिए हम टॉप डाई का यूज करते हैं। डॉप डाई यानी कि केमिकल फाइबर्स को रेशे को रंगने के लिए प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल जैसे कि हमारा नायलॉन है, डेक्रॉन है, ऑर्लॉन है, पॉलिस्टर है, इन सबको रंगने के लिए हम डॉप डाई का यूज करते हैं। स्टॉक डाई के द्वारा, ये स्टॉक डाई है, स्टॉक डाई के द्वारा प्राकृतिक जगत के रेशों को स्टॉक डाई से रंगते हैं। प्राकृतिक जगत में सब कुछ होते, सारे जितने नेचुरल फाइबर्स हैं, जैसे कि हमारा प्रोटीन, सेलुलोजिक, सब आ जाएगा। स्टॉक डाई के द्वारा हम सारे नेचुरल फाइबर्स को रंगते हैं। स्टॉक डाई के द्वारा पक्के रंग चढ़ाए जाते हैं। ठीक है, पक्के रंग यह सबसे सस्ती विधि है। स्टॉक रंगाई के लिए रेशों को बड़े बड़े टैंकों में डाला जाता है। जब स्टॉक डाई होती तो रेशों को क्या किया जाता है? बड़े बड़े टैंकों में स्टॉक पूरा डाला जाता है। पूरा स्टॉक जो होता है फाइबर्स का, उनको बड़े बड़े टैंक्स में डाल दिया जाता है, तब रंगा जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको स्टॉक डाई कहते हैं। एक बड़े स्टॉक को हम कलर करते हैं। ठीक है, अब डॉप डाई क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये जाहिर सी बात है, जो केमिकल फाइबर्स हैं, तो केमिकल फाइबर की स्टेज में हम कलर कब डालेंगे? बताओ, डॉप कब डालेंगे? जब वो सॉल्यूशन की स्टेज में होगा। समझ में आया? हम क्या कर रहे थे? एक प्रॉपर सॉल्यूशन तैयार करते ना, केमिकल फाइबर्स में घोल तैयार करते ना, फिर उसको स्पिन रेट से निकालते, तब हमें फाइबर मिलता है। तो हम स्पिन रेट में निकलने से पहले जो हमारा घोल है, जो सॉल्यूशन है, उसी में हम डॉप डाई यानी कि डाई को डाल देंगे, रंग को डाल देते हैं, तब वो डॉप डाई की स्टेज होती है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं? सीधे रेशा रंग रहे हैं। ठीक है, रेशा कलर कर रहे हैं, रेशा बना रहे हैं, तो रेशा रंग रहे हैं। ठीक, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं? डॉप डाई कहते हैं। ठीक, अब आ जाता है उचित तापक्रम, यानी कि प्रवाहित करके रेशों को साथ प्रक्रिया कराई। उचित तापक्रम प्रवाहित करके रेशों के साथ प्रक्रिया कराई जाती है। क्रिया यानी कि गर्म पानी, स्टॉक, काफी स्टॉक है जब कपड़ों का, तो याद है टैंक में डाल करके गर्म पानी वगैरह डाल करके, उसमें कलर वगैरह डाल के, गर्म पानी, कलर डाल करके, रंग डाल करके, नमक वगैरह या जो कि मॉर्डेंट वगैरह पड़ते हो, जो डाई को पक्का करने के लिए, उसका प्रयोग करके किया जाता है। ठीक है, पंप की सहायता से रेशों में रंग प्रवेश किया जाता है। अब धागे की अवस्था में रंगाई, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं? स्केन डाई। पूछा जाता है, ये नाम पूछा जाता है, स्केन डाई। धागे की अवस्था में जो रंगाई होती है उसे हम स्केन डाई कहते हैं। ठीक है, इसे यार्न डाई या लच्छी की रंगाई या स्केन डाई के नाम से भी जानते हैं। लच्छी की रंगाई भी कहा जाता है, यान क्योंकि धागा है, धागों की लच्छियां रंगी जाएंगे ना। अब इतनी बड़ी बड़ी लच्छियां है, तो वो धागे की लच्छियां देखी कि नहीं? लच्छी बनाई जाती है धागे लपेट लपेट करके, इतनी बड़ी बड़ी, जैसे ऊन के पहले बनते थे, मम्मी लोग लच्छियां लाती थी, उसके गोले बनाती होंगी ना पहले, तो उन लच्छियों को रंगा जाता है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? लच्छी रंगाई या स्केन डाई। ठीक, इसे सूती व लिनन के धागों को रंगा जाता है। इससे क्या किया जाता है? सूती, हाँ, ये चीज याद रखिएगा, जो धागे की अवस्था में रंगाई है वो सिर्फ और सिर्फ किस पर होगी? सूती व लिनन पर होती है, बाकी किसी पर नहीं होती। सूती और लिनन पर होती है लच्छी वाली रंगाई। ठीक है, अब आ जाते हैं कपड़े की अवस्था में रंगाई। कपड़े की अवस्था में रंगाई आ जाती है, जिसमें क्या होता है?
क्लॉथ डाई, पीस डाई, फैब्रिक डाई। कपड़े की अवस्था में जब रंगाई होती है तो हम क्या क्या चीजें पढ़ते हैं? कपड़े की अवस्था में रंगाई को हम क्लॉथ डाई भी कहते हैं, पीस डाई भी कहते हैं और फैब्रिक डाई भी कहते हैं। ठीक ठीक है। अब इसमें वस्त्र की रंगाई फैशन के अनुरूप की जाती है। अब जैसा हमें चाहिए होता है, कपड़े की अवस्था में क्या होता है, जैसा हमें चाहिए होता है रंग, जैसे हम लोग कई बार क्या करते हैं, मैचिंग कलर नहीं मिल रहा होता है तो हम लोग टी शर्ट वगैरह डाई करवा लेते हैं। टी शर्ट डाई हो जाती है, दुपट्टे डाई हो जाते हैं, कुर्ते डाई हो जाते हैं। जैसे ये फंक्शन हुआ कि हाँ ये कुछ अलग कलर हमें लेना है तो उस कलर का कपड़ा नहीं मिल रहा होता तो हम लोग पीस डाई करवा लेते हैं। जो कपड़ा होता है उसी को सीधे डाई वाले क्या देते हैं, वो डाई कर देता। करवाया है कभी? करवाया ना? तो उसे हम क्या कहते हैं, क्लॉथ डाई या पीस डाई, जो कि फैशन के और पसंद के अनुसार कराया जाता है। ठीक है। वस्त्र पर रंग हटाकर, देखिए वस्त्र पर रंग हटाकर अथवा परिवर्तित करके उसे रंगों से रंगा जा सकता है। अब वस्त्र पर रंग हटाया भी जाता है, जैसे ब्लीच, जैसे कोई कपड़ा है उस पे अगर हम ब्लीच कर दें तो क्या होगा, उस जगह का रंग हट जाएगा ना। जैसे शेडेड जीन्स आती है, अभी हम लोग जब प्रिंटिंग पढ़ेंगे परसों तो उसमें डिस्चार्ज प्रिंटिंग पढ़ेंगे, उसमें यही है। जो डेनिम वगैरह होती है उसमें हम क्या करते हैं, नीले रंग की जीन्स डेनिम होती है, उस पर जहां हमें कलर नहीं चाहिए होता, शेड चाहिए होता है, जो डिजाइन देखते नहीं हो डेनिम पर ऐसी डिजाइन आ रही है लाइन वाली, उस जगह पर हम क्या करते हैं, ब्लीच लगा देते हैं, जिससे कि वहां का रंग क्या होता है, डिस्चार्ज हो जाता है, व्हाइट हो जाता है, लाइट हो जाता है। ठीक है। अब तैयार वस्त्र रंगने में कम समय, शक्ति, श्रम लगता है। इसका कारण अल्प समय में ज्यादा रंग हो जाते हैं। ये जब हम कपड़ा रंगते हैं